दादूराम सतराम दादूराम बार में सतराम पधारेड़ो हूँ। दादू संप्रदाय की मैन पीठ नरना धाम है और हमारे साथ बाप जी विराजमान। बाप जी का नाम है आपको? मेरा नाम दादूराम स्वामी छीपड़दा जिला कोटा से का रहने वाला हूँ और तुलसीदास जी बाबा का मैं अनक्षेत्र चलाता हूँ उनके नाम से। अच्छा, तो यह अनक्षेत्र करीब 9 साल से निरंतर चल रहा है। 9 साल हुआ ना? 9 साल से, और सुबह से 10 बजे से चल रहा है जो शाम तक चलेगा। तो बाप जी आप प्रसाद अलग अलग प्रकार को बनाया करो, एक प्रकार को बनाओ? नहीं, एक प्रकार का बनते हैं। यहाँ दाल बाटी बनता है महाराज। और एक वाजिंदी जी महाराज तो उन्होंने अन्न के बारे में कहा था कि भूखो दुर्बल देख के मुँह नहीं मोड़िए, साईं दिया पसार तो आधा तोड़िए, आधे में भी आध आध की कोर रे, हरी हाँ वाजिंद अन्न सरी का पुण्य और नहीं कोई रे। तो मतलब सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। हम कोई नहीं खिलाने वाले नहीं है, वो तो परमात्मा ही खिला रहा है सबको, और जिसका भाग्य में वो आ जाते हैं। सुंदरदास जी महाराज ने भी एक सवाय लिखा है, तू तो भया बावरा वो तावरा फेरत अते, प्रभु का विश्वास गह काहे न रह तू है, तेरा तोरी ज कहे सो आई सहज माई, यूँ ही चिंता कर कर काहे को दह तू है, जिन यह न कसिक साज के सवारा तोए, अपने किए की वह लाज को बह तू है, काहे को अज्ञानी नर सोच मन माही करे, भूखा तू कदे न रहे सुंदर कह तू है। इस प्रकार सुंदरदास जी महाराज ने सवाया कहा है कि तू भूखा नहीं रहेगा, जिसने तेरा शरीर नक्श और शिख से चोटी से लेकर नाखून तक जो बनाया है उसकी परमात्मा रक्षा करता है और सभी जीवों का प्रतिपाल करते हैं। दादू दयाल महाराज की जय हो। बाप जी आप बता सको, दादू जी महाराज टे नरना धाम का माए पधारिया, तो नरना धाम का माए साधना कितना साल करीब है? महाराज ये तो नहीं है, पर जब आखिरी में जब इनका ब्रह्मधाम बना तो यहाँ पर नारायण दास जी महाराज थे, नारायण सिंह जी, उनके स्वप्न में आए थे कि दादू धाम यहाँ बनना चाहिए। तो वो उन्होंने आग्रह करके और दादू दयाल जी महाराज को यहाँ लाए थे। और ये राजा भोज की नगरी थी, राजा भोज की नगरी थी। और यहाँ पर जो दयाल सरोवर है ये अभी का नहीं है, उस टाइम का हिसाब है सतयुग का, जिस प्रकार उस टाइम पे दानव और देवताओं की लड़ाई हुई थी। उस टाइम पे देवता उन्होंने बहुत मारे थे, तो वहाँ गए भगवान नारायण के पास, और नारायण उनका दुख देख के उनके एक जो अश्रु निकला था, आँख से आंसू निकला था, वह एक बूंद यहाँ गिरी थी। तो ये उसी से ये तालाब बना था, तो इसका नाम नारायण अश्रु सरोवर है। अच्छा, अब नरना नाम पड़ गया है। अब इसका बाद उसके बाद दादू दयाल जी महाराज यहाँ आए और इनका नाम दयाल सागर हो गया। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी भी वहाँ अजमेर गए थे दरगाह पे, वहाँ उनके कोड हो रहा था शरीर में। जब वो वापस आए उनका कोड नहीं मिटा और यहाँ आके रुके और इस सरोवर में नहाए तो उनका पूरा कोड मिट गया। तो सरोवर में नहाने से उनका कोड मिट गया? सरोवर में नहाने से उनका कोड मिट गया। अच्छा, तो जब से उन्होंने ये पूरा ये परकोटा बनवाया था। ये त्रिपोलिया भी उन्होंने बनवाया था। अच्छा, तो बाप जी दादू जी महाराज ने आज परमदान पुगियन कितना साल होगा? ये हो गए साहब 481 वर्ष हो गए। 481 निर्वाण दिवस मना रहे हो? हाँ, निर्वाण दिवस। तो दादू जी महाराज की अंतिम धाम है बागट है? अंतिम धाम भैराना धाम है, यहाँ से कम से कम 5 कोस। ये तो साधना धाम है। ये तो साधना धाम है। अंतिम धाम महाराज यहाँ 12-13 किलोमीटर है, भैराना धाम। भैराना धाम। दादू जी महाराज का कितना शिष्य हुआ बाप जी? 152 शिष्य हुए थे, तो 100 तो उनके साथ ही वो भक्ति करने लगे और 52 ने प्रचार करके और ये समाज चलाई। 52 शिष्य हुए? 52 शिष्य, 52 शिष्य तांबा 52 तांबा है। 52 थांबे हैं। अच्छा, और 52 मंत है। और हमारे 7 जमात है। और 52 थामों के 52 अखाड़े हैं, ये थामे लगते हैं। यही दादू संप्रदाय का पूरा प्रचार है। इन 52 शिष्यों के द्वारा ही पूरे विश्व के अंदर इनके द्वारा ये प्रकरण चल रहा है। दयाल तो दादू जी महाराज का जगह 52 शिष्य है, बाकी मायने मुस्लिम भी है ना? मुस्लिम कितना शिष्य है? रजबदास जी महाराज था और दयाल महाराज जब आमेर जब भक्ति कर रहे थे उस समय उनके पास में वो बैठता था, उनका शिष्य बन गया। अच्छा, और उसकी जो परिवार वाले माता पिता ने उनकी शादी करने के लिए तैयारी कर दी। और जिस दिन
वो मतलब फेरे लेने के लिए पढ़ने के लिए जा रहा था रजबदास। उस समय दयाल महाराज की याद आ गई, बोले यार गुरुजी महाराज की अपने दंडोत नहीं की, तो बोला दंडोत करके बाद में चलेंगे शादी करने के लिए। तो वो महाराज के पास चला गया, आगे जाके उनके शीश निभाया दयाल महाराज को। तो दयाल महाराज ने एक ही शब्द बोला था मुझसे, क्या कि रज्जब तेने गजब किया, बांधा सिर पर मोड़, आया था हरि भजन को करी नरक ने ठोड़। तो उसी समय रज्जब जी को, रज्जब खान को ज्ञान हो गया और रज्जबदास जी फिर रज्जब खान से रज्जबदास जी महाराज हुए। उन्होंने रज्जब बाणी भी लिखी है और फिर उन्होंने शादी वगैरह नहीं की। और दयाल महाराज का फिर पूरे राजस्थान में भ्रमण करके और दादू जी महाराज का प्रचार किया। बाप जी ने अच्छी जानकारी नहीं, क्या नाम है आपका? उसी प्रकार नाम दयाल महाराज का, गुरु महाराज का दिया, मेरे को मोहनदास कहते हैं। और गांव कुड़ियों की रानी, पोस्ट आकोदा, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। जन्मस्थली बेटा की है आपकी? जन्मस्थली बाप जी आपकी जन्मस्थली बेटा की है? मेरा जन्मस्थल महाराज कोटा जिला का है। अच्छा। हाँ, और छेपड़दा गांव है। और इसी प्रकार ये वाजिंदी जी महाराज हुए थे जो लखनऊ के नवाब थे। अच्छा। यूपी के नवाब थे। तो वहाँ से जब वो एक शिकार खेलने आए जंगल में, तो एक हिरण का बाण मारा, हिरणी वहीं ख़त्म हो गई, उसका बच्चा भी वहीं थरपड़ के ख़त्म हो गया। उसी टाइम उन्होंने वहीं धनुष बाण तोड़ के और अच्छे गुरु की शरण में आ गए। तो दादू जी महाराज के पास आए और दादू जी महाराज के शिष्य बन गए। तो उन्होंने एक वो लिखा है, क्या नाम जो राघवदास जी ने, ये कि मतलब उनकी जीवनी लिख दी। अरे छाड़ के पठान कुल राम नाम कीनो फाट, भजन प्रताप सो बाजिंद बाजी जीत्यो है, हरणी हाथत ओरे डर भयो भये कारे, शील भाव उपजो दुशील भाव बीत्यो है, तोरे है कमान तीर चाणक दियो शरीर, दादू जी दयाल गोरो अंतर वो दीत्यो है, राघव रति रात दिन देह दिल माले कसो, खाले कसो खेलो जैसे खेलन की रीत्यो है। तो दादू उस रज्जब जी वाजिंद जी महाराज से परमात्मा खिलौना की, जैसे बच्चे खिलौना से खेलता है ना, उसी प्रकार वो खेलते थे। वो ऐसे हुए थे वाजिंद जी महाराज। वाजिंद जी महाराज। चलो बाप जी गानीपुर से आपने अच्छी जानकारी दी। और बाप जी वो अन्नकूट क्षेत्र है, वो आप कितना सालों चला रहे हो? ये 9 साल हो गए महाराज जी। साहब 9 साल आपके सनिधि में चल रही है? हाँ, अन्न क्षेत्र है महाराज जी। अन्न क्षेत्र है, इसको भंडारा ही बोलते हैं, अन्न क्षेत्र है। बाप जी महाराज है 9 साल से वो अन्नकूट क्षेत्र भी चला रहे नारायण धाम का मायना है। बाप जी महाराज ने आपने बहुत अच्छी जानकारी दी वाजिंद जी महाराज के बारे में। दादूराम सतराम साहब। और देखो महंत रापोल आश्रम दादूराम सतराम, थोड़ा मेरा को मैं दर्शन करा रही हूँ आपका। अब आप आगे बढ़ा, छतरे यहाँ देखो बैठी ना महापुरुषा की बनवाड़ी। पूरा मेला को मैं अपना दृश्य दिखाऊं। झाड़ू विक्रेता देखो, बहुत शानदार दृश्य हो, आप तो देख सको। वो पूरा तालाब पानी में भरे हुए बाहर। सर्दियों का महीना भी बहुत अच्छी बरसात हुई है, पूरा भरे हुआ है मेला का महीना। और अब दर्शन आगे कराऊंगा आपने। और बाबा तुलसीदास जी महाराज अन्नकूट क्षेत्र, महापुरुष लोग हैं जिनकी सेवा कर रही है। अन्नकूट क्षेत्र है, सतराम दादूराम। और देखो लोग भोजन प्रसाद करवा रहा है। बे महाराज की, बे महाराज की, हाँ का नाम है वो? सतराम दादूराम। बाप जी बेटे है सतराम, बाप जी सतराम सतराम। बाप जी आपको क्या शुभ नाम है? मेरा गुरु महाराज का देव है दादूराम स्वामी, छीपड़दा, कोटा। अच्छा, कोटा से बता रहे हो आप? कौन सा तमा लगता है आपके? ये तुलसीदास जी बाबा का। तुलसीदास जी बाबा का। ये अंकुट क्षेत्र है, अंकुट क्षेत्र बना रखा है ना? अन्न क्षेत्र। अन्न क्षेत्र। बाप जी महाराज ले लो उसका सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। अंकुट क्षेत्र की प्रसाद राम वितरण कर रहा है।
बाटी राम, दाल राम। हाँ सर। यहाँ हर अरे वस्तु के पीछे राम लगाना पड़ता है। एक फोटो इनका ले लो, ये भी जाना चाहिए। हाँ ये हमारी एक वाजेंद्र जी महाराज हुए थे महाराज। अच्छा। महाराज उन्होंने अन्न के बारे में कहा था, कबू को दुर्बल देख के